हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे। ठीक है, और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज में एचएसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो हरियाणा डी ग्रुप के एग्जाम हुए थे उसकी वीडियो डाल चुके हैं चैनल पे। आप चैनल पे उसको देख सकते हैं। आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी एचएसएससी कलरक का जो एग्जाम हुआ था 2016 में। उसके हमने 5 सेट लिए हैं यहाँ। ठीक है, 5 सेटों के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके हरियाणा जीके के इंपोर्टेंट है और ये आने वाली एचएसएससी की जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आपका ज्यादा समय न करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पटौती नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। ठीक है, तो ये जो पटौती नगर है, पटौती नगर कहाँ पड़ता है? पटौदी अपने गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक, गुरुग्राम में पड़ता है पटौती नगर। और यहाँ से जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, तो कौन हुए हैं भाई? कपिल देव। कपिल देव भी हरियाणा के हैं लेकिन पटौदी के नहीं है। नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग और अजय रात्रा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नवाब मंसूर अली। ठीक है, नवाब मंसूर अली का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के पटौदी नगर से है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1941 में। और कहाँ हुआ था? भोपाल में, ये याद रखना। ठीक है, भोपाल। इनका जन्म 1941 में भोपाल में हुआ था। और इससे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कैप्टन कब बने थे? ठीक है, कप्तान कब बने थे? तो ये बने थे 1962 में। ठीक, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे 1962 में बने थे। और इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा लिखी गई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाइगर्स टेल। ठीक है, टाइगर्स टेल, टाइगर टेल्स इनकी आत्मकथा है। और ये कब लिखी गई थी? 1969 में। ठीक है, टाइगर स्टेल इनकी आत्मकथा है। कप्तान कब बने थे भारतीय क्रिकेट टीम के? 1962 में। जन्म कब हुआ था? 1941 में। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? पटौदी नगर से। पटौदी नगर कहाँ है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो हरियाणा विकास पार्टी, भाई दो पार्टियां हैं, कंफ्यूज मत होना। एक हरियाणा विकास पार्टी है, एक हरियाणा विशाल पार्टी है। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी और हरियाणा विशाल पार्टी। तो यहाँ जिक्र करेंगे हम हरियाणा विकास पार्टी का। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल ने, देवीलाल ने, भजनलाल ने या भगवत दयाल ने? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा? बंसीलाल ने। ठीक है, तो अब बंसीलाल का जिक्र आता है तो बंसीलाल जो है उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? इनका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। ठीक, भिवानी जिले में एक गांव है, कौन सा? गोलागढ़। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से इनका संबंध है। और इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ठीक, इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपोर्टेंट चीज है, आप याद रखना। लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। इनका संबंध भिवानी के गोलागढ़ से है। और इन्हीं के शासन में एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था। क्या हुआ था? 1996 में, 1996 से 1998 में क्या किया था? इन्होंने एक कानून पास किया था जिसमें शराबबंदी की गई थी। ठीक है, शराबबंदी, याद रखना। शराबबंदी हरियाणा में कब से कब तक लागू हुई थी? 1996 से 1998 तक। ठीक, और ये सेंटर में क्या रहे हैं? रक्षा मंत्री भी रहे हैं और रेलवे मंत्री भी रहे हैं। तो रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे थे? 1975 में ये रक्षा मंत्री रहे थे सेंटर में, रक्षा मंत्री। और 1985 में आपके ये रेल मंत्री रहे थे। ठीक है, रेल मंत्री। तो ये इनके बारे में इंपोर्टेंट थे जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? गोहाना, तो गोहाना आपका कहाँ पड़ता है? गोहाना आपका सोनीपत में पड़ता है। ठीक है, सोनीपत, सोनीपत का नगर है गोहाना। और गोहाना किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अकबर ने, हर्षवर्धन ने या हेमचंद्र ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और जो गोहाना है आपका, गोहाना की सबसे प्रसिद्ध एक चीज है, क्या है? जलेबी। ठीक है, गोहाना की जलेबी है किसकी? मातूराम की। ठीक, मातूराम की जलेबी गोहाना की सबसे प्रसिद्ध है। ये ब्रिटिशों के समय से चली आ रही है। एक जलेबी का वजन लगभग कितना है? 250 से 300 ग्राम के पास मिलता है आपको।
ठीक है, तो ये याद रखना। हरियाणा की गोहाना की जलेबी क्या है, प्रसिद्ध है पूरे भारत में, और माथुराम की जलेबी प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये ब्रिटिश समय से चली आ रही है। और गोहाना किले का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जो पंडित जसराज है शास्त्रीय संगीतकार, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से, ठीक है, ये वायलिन वादक थे। इनका संबंध हरियाणा के, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? मथुरा में, वृंदावन में, सिरसा में या हिसार में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिसार, ठीक है भाई। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उस समय के हिसार जिले में। हिसार जिले में एक स्थान पड़ता था पिल्ली मंदोरी, ठीक है, पिल्ली मंदोरी नामक स्थान। ये आजादी से पहले जब हरियाणा अलग नहीं हुआ था पंजाब से, तब ये हिसार में पड़ता था, लेकिन जो वर्तमान में जो है, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो पिल्ली मंदोरी आपका कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में, ठीक, फतेहाबाद। तो ये आपको याद रखना है। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में, पिल्ली मंदोरी में। पिल्ली मंदोरी अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? आपका फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इनका संबंध जो है वो किस घराने से था? मेवात घराने से, ठीक है, मेवात घराने से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई कहाँ से प्राप्त की थी? वही सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी, पेशावर कॉलेज से प्राप्त की थी, मेरठ कॉलेज से या जयपुर कॉलेज से? तो जो इनका राइट आंसर होगा वो होगा आगरा कॉलेज से, ठीक है, आगरा कॉलेज से छोटूराम जी ने कानून की पढ़ाई प्राप्त की थी, ठीक है। और इनका संबंध जो है, इनका संबंध कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है? इनका संबंध है रोहतक से, ठीक, रोहतक, रोहतक के गढ़ी सांपला से, गढ़ी सांपला याद रखना, ठीक है, गढ़ी सांपला से इनका संबंध है, रोहतक के। और इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से क्या किया था? कानून की डिग्री प्राप्त की थी, ठीक है। और इन्होंने एक रोहतक से एक समाचार पत्र निकाला था, कौन सा था? 1916 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, जाट गजट, ठीक, जाट गजट। और इन्होंने एक यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, यानी जमींदारी लीग की स्थापना की थी, जमींदार लीग की। वो कब की थी? तो वो की थी आपका इन्होंने 1923 में, ठीक है, 1923-24 में जमींदारी लीग की स्थापना की थी। और इन्हें सर की उपाधि कब दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि 1937 में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। तो ये इनके बारे में जो इंपोर्टेंट तथ्य थे वो है, ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा आपका पानीपत में है, सोनीपत में है, थानेसर में है या पासी में है? तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। अब जो शेख चिल्ली है इनके मकबरे का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने। ये शाहजहां के गुरु थे, शाहजहां इनको अपना गुरु मानता था शेख चिल्ली को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना जो है शुरू की थी 29 जुलाई 2016 को, 1 अगस्त 2016 को, 31 मार्च 2016 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 29 जुलाई 2016 को, ठीक है। और कहाँ से शुरू की गई थी पशु धन बीमा योजना? 29 जुलाई 2016 को झज्जर से शुरू की गई थी, आपके झज्जर, ठीक है। किसने की थी? उस समय के जो कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने की थी, ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़। तो याद रखना, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस योजना को शुरू किया था 29 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी नहर हरियाणा में किस स्थान से निकाली गई है? तो पश्चिमी नहर हरियाणा में कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला से, हथनीकुंड से, बाखड़ा बांध से या करनाल से? तो पश्चिमी नहर जो है यमुना नदी से निकाली गई है, यमुना नदी से, और ताजेवाले बांध से निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो कहाँ खोला गया था? आपका हिसार में, मधुबन में, कुंजपुरा में या मानेसर में? तो ऑप्शन थर्ड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ खोला गया था? कुंजपुरा में, ठीक है। कुंजपुरा आपका कहाँ पड़ेगा? करनाल में, करनाल में, ठीक है। और कब खोला गया था अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा 1961 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का विशाल पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है? तो जो हरियाणा का विशाल पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है? कपालमोचन सरोवर, फाल्गुन सरोवर, सनहित सरोवर या ब्रह्म सरोवर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, ठीक है, ब्रह्म सरोवर जो आपका कुरुक्षेत्र में वो चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? तो 1800 स्वतंत्रता के संग्राम में भाई बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने, प्रताप सिंह ने या मेहर सिंह ने?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहर सिंह ने। ठीक है, नाहर सिंह जो है उस समय बल्लभगढ़ के राजा थे और इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, और इनको फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 9 जनवरी 1858 को। ठीक है, याद रखना, इनको 9 जनवरी 1858 को खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? तो जो तोमर राजा थे उनके द्वारा क्या बनाया गया था? सोना कुंड, सूरज कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने क्या बनवाया था? सूरज कुंड बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन 2 जो इसका क्या है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत में भारतीय तेल रिफाइनरी कब स्थापित की गई थी? तो हरियाणा के पानीपत में भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। ठीक है, कब की गई थी? 1960 में, 70 में, 1980 में या 1990 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 1980। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में पानीपत की बहाली में भारतीय तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो जब राजा हर्षवर्धन थे कहाँ के शासक थे? थानेसर के। इनके समय की जो ताम्र मुद्राएं थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से, अग्रोहा से, पानीपत से या पेवा से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोनीपत से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? सोनीपत। जो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब से कब तक शासन किया था? ये गद्दी पर बैठे थे 606 ईस्वी से और 647 ईस्वी तक। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, यह टाइपिंग में एरर है। गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन क्या आपके? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा या राव बीरेंद्र सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और ये कब बने थे मुख्यमंत्री? 1967 में। ठीक, 1967 में ये पहली बार हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। और इनकी जो पार्टी थी, इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना, हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक, और ये हरियाणा की क्या थी? प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी, प्रथम क्षेत्रीय पार्टी। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो यमुना नदी के साथ हरियाणा के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है? भाई यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर, यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है। ठीक है, अंबाला, आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, ठीक है, सोनीपत। तो ये स्टेट है जिनकी सीमा जो है यमुनानगर से लगती है। फिर आगे चलकर क्या हो गया आपका? फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद दिल्ली के बाद है, दिल्ली की सीमा भी लगती है। तो इन ऑप्शंस में से पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है और रोहतक है। तो रोहतक जो स्टेट है ना, रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा यमुना नदी से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चीनी यात्री वेनसांग किस शासक के समय हरियाणा में आया था? तो चीनी यात्री वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आया था, राज्यवर्धन के समय में आया था, प्रभाकर वर्धन के समय में आया था या माधव गुप्त के में? तो चीनी यात्री वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारतीय यात्रा पर आया था। और इसकी जो वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रसिद्ध पुस्तक भारत के बारे में, कौन सी थी? CU की। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या था? CU की, उनकी पुस्तक का नाम था। और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो मुर्गी पालन के अंतर्गत आती है, पशुपालन, बागवानी या मत्स्य पालन? तो वो किसके अंतर्गत आती है? बागवानी के अंतर्गत आती है मंजियाना परियोजना। ठीक है, फलों की खेती की जाती है इसके अंदर, फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में है? तो रानिया जो नगर है वो हरियाणा के किस जिले में? हिसार जिले में है, जींद जिले में है, सिरसा में, भिवानी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? कौन से जिले में आएगी? सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिरसा। ठीक है, आपके सिरसा में है रानिया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और रानिया नगर जो है आपका, रानिया नगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो रानिया नगर बसाया था राय बीरू ने। ठीक है, राय बीरू नामक व्यक्ति ने रानिया नगर को स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की सभी नदियां शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय इस नदी के। तो कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती? यमुना नदी, घग्गर नदी,
मरकंडा नदी या टंगरी नदी, ठीक है। भाई घग्गर हो गई, मरकंडा हो गई, टंगरी हो गई, ये नदियां जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक से निकलती हैं, ठीक है। शिवालिक की कौन कौन सी श्रेणी से निकलती हैं, घग्गर जो है आपकी वो निकलती है डगसाई से, ठीक, डगसाई। मरकंडा जो है आपकी, मरकंडा निकलती है नाहन से, ठीक। और आपकी जो टंगरी है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मोरनी की पहाड़ी से, ये सभी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और यमुना जो है वो निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री से, ठीक है। यमुना शिवालिक से नहीं निकलती, हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुदरी महल हरियाणा के किस जिले में है। तो गुदरी महल जो है हरियाणा के हिसार में है, जींद में है, सिरसा में है या भिवानी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, हिसार। गुदरी महल जो है आपका हिसार में है। हिसार की स्थापना कब और किसने की थी, तो जो हिसार है आपका, हिसार की स्थापना की थी 1354 में, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार की स्थापना की थी। और हिसार के अंदर ही एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम है गुजरी महल। अब गुजरी महल से रिलेटेड ये आपके एक और पॉइंट बनता है कि इस महल में कितने गेट हैं, ठीक है, इस किले में कितने गेट हैं, तो इसमें 4 गेट हैं। पहला गेट कौन सा है, तलाक्की, तलाक्की गेट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, मोरी गेट हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, नागौरी गेट हो गया। चौथा आपका कौन सा हो गया, दिल्ली गेट, ठीक है। तो ये 4 गेट है, याद रखना। गुदरी महल हरियाणा के किस जिले में है, तो गुदरी महल आपके किस में है, हिसार में, जींद में, सिरसा में या भिवानी में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, हिसार में, ठीक है। तो हिसार में, हिसार की स्थापना कब और किसने की थी, हिसार की स्थापना की थी 1358 ना सॉरी 1354 में, 1354 में किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और गुजरी महल जो है इसमें आपके क्या है, 4 गेट बनाए गए थे गुजरी महल में। कौन कौन से थे, तलाकी गेट, तलाकी गेट हो गया आपका, ठीक, मोरी गेट, नागौरी गेट और आपका दिल्ली गेट, ठीक है। ये 4 गेट बनाए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप। 4 गेट थे गुजरी महल में। और इसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में, किसकी, हिसार की। और हिसार के अंदर ही क्या है आपका, गुजरी महल, गुजरी महल या गुजरी का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। ये हीरो मोटरसाइकिल बनाने का जो कारखाना है आपका वो कहाँ है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सोनीपत या पानीपत। तो ये इसका राइट आंसर क्या आएगा, रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी के दारूहेड़ा में, दारूहेड़ा में मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से है, ठीक है। तो करनाल के हरियाणा में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो किसके नाम से स्थापित की गई है, चौधरी देवीलाल के, कल्पना चावला के, चौधरी रंजीत सिंह, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कल्पना चावला, ठीक। कल्पना चावला के नाम से ही करनाल में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में स्थित है, महेंद्रगढ़ में, हिसार में, सिरसा में या भिवानी में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में, नारनौल शहर में स्थित है बीरबल का छत्ता। और बीरबल का छत्ता जो है इसकी स्थापना किसने की थी, इसका निर्माण किसने करवाया था, राय मुकुंद दास, राय मुकुंद दास ने, ठीक है। राय मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया था। बीरबल का छत्ता कहाँ है, नारनौल में, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया, ठीक। तो फर्रुख नगर जो है, फर्रुख नगर कहाँ है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम, फर्रुख नगर कहाँ है, गुरुग्राम में। तो फर्रुख नगर में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था, सैनिक सर्विस के लिए, नमक ढूंढने के लिए, यात्रियों के लिए या पाइप ले जाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नमक ढूंढने के लिए, ठीक है। नमक ढूंढने के लिए फर्रुख नगर में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की थी, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, है ना, 29 जुलाई 2016 को, ठीक। और कहाँ से की थी, आपके झज्जर से। और किसने की थी, तत्कालीन कृषि मंत्री थे, कौन, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। ऐसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्पदमन हरियाणा की किस नगर का प्राचीन नाम है। तो सर्पदमन जो है किस नगर का प्राचीन नाम है, सोनीपत का, सोहना का, सिरसा का या सफीदो का। तो सफीदो जो है, सफीदो का पुराना नाम क्या है, सर्पदमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और आपका जो ये है सर्प दमन है, ये किस जिले में पड़ता है? सर्प दमन आप ना सॉरी सफीदो जो है वो पड़ता है आपका जींद जिले में, ठीक है, जींद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है अंबाला को, थानेसर को, करनाल को या सोनीपत को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? करनाल। करनाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्यवन ऋषि की याद में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो जो च्यवन ऋषि थे, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था, कौन सी पहाड़ी से था? दोसी पहाड़ी से था, ठीक है। अरावली पर्वत की दोसी पहाड़ी है, कहाँ है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में, ठीक, नारनौल तहसील में पड़ती है डोसी। और डोसी पे ही क्या लगता है? च्यवन ऋषि की याद में मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध कहाँ से है? तो राजा जन्मेजय जो है उनका संबंध कहाँ से है? जींद से, झज्जर से, सफीदों से या जगाधरी से। तो इनका संबंध जो है आपका सफीदों से है, ठीक है। और राजा जन्मेजय जो थे, राजा जन्मेजय के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था परीक्षित, ठीक है, परीक्षित नाम था इनके पिता का। और परीक्षित की मृत्यु, इनके पिता की मृत्यु किसके काटने से हुई थी? सांप के काटने से इनके पिता की मृत्यु हुई थी। इस वजह से राजा जन्मेजय ने क्या करवाया था? एक यज्ञ करवाया था। और कौन सा यज्ञ था वो? सर्प दमन यज्ञ था, सर्प दमन, ठीक है, सांपों का दमन करने के लिए सर्प दमन यज्ञ करवाया था। इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा था? सर्प दमन। किसका नाम पड़ा था? सफीदों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि थे वो कौन थे? लीलाधर, उदय भानु हंस, बालमुकुंद गुप्ता या तुलसीदास शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा आपका उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे, ठीक है। और जब हरियाणा अस्तित्व में आया था 1966 में इन्हें राज्य कवि का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इस इनसे इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उदय भानु हंस की, वो कौन कौन सी थी? वो थी हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, ठीक है, संत सिपाही, हंस मुक्तावली, संत सिपाही व देशों में देश हरियाणा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। देशों में देश हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले की सीमा देश के अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा के किस जिले की सीमा है जो अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं करती है? भिवानी की है, जींद की है, रोहतक की है या हिसार की है? तो राइट आंसर जो है आपका वो क्या आएगा? रोहतक, ठीक है। हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा देश के अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं करती। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका रोहतक, ठीक, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और जो दूसरा है वो कौन सा है? चरखी दादरी, चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी और रोहतक जो है, इन दो डिस्ट्रिक्ट की सीमा किसी अन्य राज्य की किसी और राज्य से स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा के लोक पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो भाई हरियाणा के लोक पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो क्या हो गए? ये तो भारत के लोक पुरुष हो गए, ठीक है। देवीलाल, बंसीलाल, ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका बंसीलाल, ठीक है। बंसीलाल जो है हरियाणा के लोक पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और बंसीलाल जी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा के निर्माता, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट बना है? तो कुरुक्षेत्र में जो बिरला मंदिर है वो किस सरोवर के निकट है? ज्योतिषर सरोवर, ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा सरोवर या नरकात्री सरोवर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका? ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ब्रह्म सरोवर। बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके निर्माणकर्ता का नाम था जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर। जुगल किशोर ने बिरला मंदिर का निर्माण करवाया था। किस सरोवर के निकट करवाया था? ब्रह्म सरोवर के निकट करवाया था। वो कब करवाया था? अगर ये पूछा जाए, डेट पूछी जाए, तो 1955 में, ठीक, जुगल किशोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो भाई हरियाणा का प्रशासनिक मंडल कितने? हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल है, ठीक है। हिसार नहीं है, अंबाला नहीं है, रोहतक नहीं है या पानीपत नहीं है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका? पानीपत। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हिसार हो गया, एक अंबाला हो गया आपका, एक रोहतक हो गया, ठीक है। और एक क्या हो गया आपका? गुरुग्राम हो गया, ठीक, क्या हो गया? गुरुग्राम हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया? करनाल हो गया। और एक और क्या हो गया? फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। और ये जो दो हैं
करनाल और फरीदाबाद इनको अभी बाद में बनाया गया था। पहले कितने थे? पहले 4 प्रशासनिक मंडल थे, हिसार, अंबाला, रोहतक और गुरुग्राम बाद में बनाए गए थे। वो कौन से थे? वो थे करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? ठीक है, तो गुरु जम्बेश्वर जो है वो भगवान विष्णु के अवतार थे। कौन से समाज की मान्यता है? गुर्जर समाज की, रोड समाज की, बिश्नोई समाज की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन 3 जो इसका है राइट आंसर होगा, बिश्नोई समाज की मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? कुंडली मानेसर पानीपत, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल या कुंडली मानेसर पटौदी? इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा आपका? कुंडली मानेसर और पलवल। ठीक है, कुंडली मानेसर पलवल केएमपी का पूरा नाम है। और केएमपी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर। ठीक है, 135.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का संबंध है? तो रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का संबंध कहां से है? भिवानी से है, रोहतक से है, हिसार से है या सिरसा से है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? रोहतक। ठीक है, साक्षी मलिक जो है रियो ओलंपिक पदक विजेता। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। ठीक, कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? तो पंडित जसराज जो है, पंडित जसराज का जन्म किस जिले में हुआ था? भाई हिसार जिले में हुआ था और पीली मंदोरी नामक स्थान पे हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो पीली मंदोरी है वो कहाँ है आपका? फतेहाबाद में। ठीक है, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? लोकगीत के लिए, लोक नृत्य के लिए, रागनी गायक के लिए या शास्त्रीय संगीत के लिए? इसका जो ऑप्शन 4 है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा, शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे। और किस घराने से थे? मेवात घराने से। ठीक, मेवात घराने से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। ठीक, मेवात नू में क्या नहीं है? कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन की अनुशंसा पर आधारित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शिक्षा सेतु कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पशुधन बीमा योजना। ठीक है, पशुधन बीमा योजना कब लागू की गई थी? 29 जुलाई 2016 को। और ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो नरकातारी तीर्थ जो है आपका वो किस नदी के किनारे स्थित है? व्यास नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरस्वती के या मरकंडा नदी के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है नरकातारी तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी में पहला उपन्यास जो था, हरियाणवी भाषा का प्रथम सफल उपन्यास वो था झाड़ू फिरी। ठीक है, झाड़ू फिरी जो था हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम शास्त्री के द्वारा। ठीक, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके, महाराजा अग्रसेन के कारण, स्वामी दयानंद के कारण, हर्षवर्धन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? स्वामी दयानंद। ठीक ना, सॉरी, ऑप्शन 1 महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रोहा धाम जाना जाता है या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालीस हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो चालीस हाफिज का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, जींद में, हिसार में या अंबाला में? तो कहाँ स्थित है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार। ठीक है, चालीस हाफिज का मकबरा हिसार में ही स्थित है। और हिसार को कब बसाया गया था? 1354 में बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले क्या आरंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने रेवाड़ी में पहुंचकर सबसे पहले क्या आरंभ किया था? भाई व्यायामशाला आरंभ की थी, गौशाला आरंभ की थी, आश्रम या धाम? तो उन्होंने रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना की थी। ठीक है, और गो हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली गौशाला थी ये, भारत की पहली। ठीक है, भारत की पहली गौशाला की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महम का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो महम का किला हरियाणा, भाई महम जो जगह है वो कहाँ स्थित है? महम रोहतक में स्थित है। ठीक है, तो महम का किला जो है आपका कहाँ आएगा? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना
कब की गई थी? अप्रैल 1975, 8 मार्च 1976, 8 मई 1976 या फिर 1 नवंबर 1976। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 8 मई 1976। ठीक है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना की गई थी 8 मई 1976 में। और हरियाणा में जो है एक वो दूरदर्शन केंद्र है। ठीक है, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2002 को। ठीक है, और कहाँ की गई थी? हिसार में। ये याद रखना आप, हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2022 ना 2002 को, सॉरी ये क्या है 2002 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई होती है? तो आपकी जो जूही नहर है वो मुख्यतः किस जिले की खेती की सिंचाई करती है? भिवानी जिले की, सिरसा जिले की, महेंद्रगढ़ जिले की या नारनौल जिले की? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका? भिवानी जिला। ठीक है, भिवानी जिले की जो उच्च क्षेत्र है उनकी सिंचाई के लिए जूही नहर निकाली गई थी। ठीक है, जूही नहर की लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है जूही नहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान कवि सूरदास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो महान कवि सूरदास जो थे उनका संबंध हरियाणा किस जिले से? रेवाड़ी से, फरीदाबाद से, मेवात से या गुरुग्राम से? तो इनका संबंध कहां से था? फरीदाबाद से। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो HSSC क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसका ये जो है ये क्लास 1 थी। अभी इसका एक और पार्ट आएगा, कुछ सेट पेपर के और बच गए हैं। ठीक है, वो आपके क्लास या पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।